उन्हें रोक दिया गया और कहा गया कि संभल में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जातीय दंगे उकसा करके कराने का जो काम किया, जो पाप किया, मैं समझता हूँ वो निंदनीय है। और अब वहाँ पर पीड़ित लोगों से मिलने के लिए अगर लोकसभा में हमारा नेता प्रतिपक्ष अगर जा रहा है तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों हो सकती है। ये एक साजिश के तहत राहुल गांधी जी को रोका गया है। ये राहुल गांधी जी को ही नहीं रोका गया है, एनडीए सरकार केवल 44% वोट लेकर के बनी है। यानी आप देखिए कि 56% उनके खिलाफ हैं। तो जो प्रतिपक्ष का नेता होता है वो पूरे विपक्ष को प्रतिनिधित्व करता है और देश के 56% की आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ राहुल गांधी जी अगर वहाँ पर जा रहे हैं तो उनको कैसे रोका गया, क्यों रोका गया, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है। और राहुल गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं अकेला आपकी गाड़ी में चला जाऊं लेकिन मुझे वहाँ पर जाना है। लेकिन चूंकि जैसा सूचनाएं आ रही हैं कि ये पहले से सुनियोजित षड्यंत्र था कि राहुल गांधी जी को नहीं जाने देना है और वहाँ के डीएम ने पहले से ही आसपास के सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को ये कहा गया था कि आप इंश्योर करें कि राहुल गांधी उधर नहीं आए और वो संभल नहीं जा पाए। तो मैं समझता हूं कि ये निंदनीय घटना है। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज लोकसभा में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री को जो लताड़ पिलाई कि किसी भी मंत्री जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, तैयारी से नहीं आते हैं, सदन में नहीं आते हैं, क्या आप अकेले पूरी सरकार का क्या जवाब दे दोगे क्या। देश का उपराष्ट्रपति जो हमारे धनखड़ साहब हैं, उन्होंने कृषि मंत्री को ये कहा कि ये समय जा रहा है, आपने जो किसानों से वादा किया उसको निभा क्यों नहीं रहे हो, आप इनको वादा खिलाफी क्यों कर रहे हो, इनको इनके साथ में अत्याचार अन्याय क्यों कर रहे हो। और यहाँ राजस्थान में डबल इंजन की सरकार, भजन लाल जी की सरकार, तो उसको किरोड़ी बाबा कह रहा है कि मेरी ही मुखबिरी करा रहे हैं, मुझे ही जो है वो प्रधानमंत्री की सभा में बाधित करने वाला जो साजिशकर्ता बता रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि अब देश की दिशा किस ओर जा रही है। लोग अब समझ में आ गया लोगों के कि ये डबल इंजन की सरकारों के नाम से देश और प्रदेश के लोगों के साथ में धोखा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को जाने से सशरीर जरूर रोका होगा, लेकिन वो जाएंगे निश्चित रूप से। उन पीड़ितों के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में कड़ी मिलेगी। और यहाँ भी हम इस सरकार को चेता देना चाहते हैं कि आप समय रहते होश में आ जाइए, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। आपसे सरकार खुद की संभल नहीं रही, खुद के मंत्री ब्यूरोक्रेसी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप निर्णय कोई ले नहीं रहे हो, लोग आंदोलन कर रहे हैं और आप झूठी बातें करके और समय व्यतीत कर रहे हो। ऐसे में आने वाला सदन जो विधानसभा का होगा फरवरी में, वो बड़ा हंगामेदार होगा और जनता के सवालों को हम लेकर के जाएंगे और इनकी नाक में नकेल डाल करके इनसे जवाबदेही तय कराएंगे। सुधांशु त्रिवेदी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि इंडिया गठबंधन संभल नहीं रहा और सपा ने कहीं ना कहीं माइलेज ज़्यादा हासिल कर लिया है संभल में। उसमें उन्होंने एक चीज और जोड़ी थी सर, अगर राहुल गांधी जी को रक्षा मंत्री और गृह मंत्री इतनी सिक्योरिटी मिल रही है, उनका कोई भी प्रोग्राम बनता है तो पहले सूचना देनी पड़ती है, ऐसे कोई आदमी नहीं जा सकता। तो कौन कह रहा है कि वो छुप करके जा रहे थे। वो तो देश का प्रतिपक्ष का नेता, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, वो जब बाहर निकलता है तो 101% सूचना दे करके निकलता है, उसके साथ पूरी पुलिस रहती है, प्रोटोकॉल रहता है। तो आप ऐसे बचकाने बयान दे करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। और ये पॉलिटिकल टोंटबाजी है कि वो भाई ज़्यादा माइलेज ले गया, वो ले गया, ले जाने दो ना। राहुल गांधी तो कह रहा है मैं अकेला चला जाऊंगा लेकिन मैं पीड़ित परिवार से मिलकर के आऊँगा, वो उसका संवैधानिक अधिकार है, उसको मिला हुआ है। ये आम नागरिक की बात नहीं है। राहुल गांधी आम नागरिक नहीं है, वो प्रतिपक्ष का नेता है और एक संवैधानिक पद उनके पास में है। उनको रोकने का कोई इनका कायदा नहीं बनता है। इन्होंने गलत काम किया है, इसका इनको उठाना पड़ेगा खामियाजा। एक वैसे